अंजुम नूर को लेने के लिए आती है, लेकिन जुल्फ़िकार उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और साफ इनकार कर देता है कि नूर कहीं नहीं जाएगी। अगले दिन जुल्फ़िकार नूर का हाथ पकड़कर उसे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाता है और घबराकर पूछता है, सच बताइए डॉक्टर, क्या नूर सच में मां बनने वाली है? लेकिन असलियत ये होती है कि बॉस इफ्तिकार शाह पहले ही अपनी दौलत के दम पर उस डॉक्टर का ईमान खरीद चुका होता है। डॉक्टर नूर का चेकअप करने का नाटक करती है और बाहर आकर जुल्फ़िकार से कहती है, शाह साहब मुबारक हो, नूर मां बनने वाली है। ये सुनकर जुल्फ़िकार के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह टूट जाता है और नूर को लेकर घर वापस आ जाता है। घर में कदम रखते ही इफ्तिकार शाह जहर उगलते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना, ये किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, इसे अभी के अभी घर से निकाल दो। लेकिन तभी कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है। जुल्फ़िकार के मोबाइल पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आती है। वो बताता है कि उस गुंडे को पकड़ लिया गया है जिसने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। अगर वो सच्चाई जानना चाहता है तो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। ये सुनकर जुल्फ़िकार तूफान की तरह गाड़ी चलाते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां वो गुंडे का कॉलर पकड़कर पूछता है, सच सच बताओ, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? पुलिस के डर से कांपते हुए गुंडा सारा सच उगल देता है, हमें माफ़ कर दो, ये काम करने के लिए इफ्तिकार शाह ने हमें करोड़ों रुपए दिए थे। अपने ही बाप की सच्चाई जानकर जुल्फ़िकार के दिल में नफ़रत भर जाती है। वो गुस्से में घर लौटता है, लेकिन इफ्तिकार वहाँ नहीं होता। पता चलता है कि वो मुर्तज़ा के घर गया हुआ है। जुल्फ़िकार भी वहाँ पहुँच जाता है और छिप कर देखता है कि इफ्तिकार मारिया के सामने बैठा गिड़गिड़ा रहा है। वो कह रहा होता है, मैंने उस लेडी डॉक्टर को ख़रीद लिया है, उसने नूर की झूठी रिपोर्ट बनाकर जुल्फ़िकार को दे दी है। अब जुल्फ़िकार गुस्से में आकर नूर को तलाक दे देगा। बस तुम अपने अब्बू मुर्तज़ा से कहो कि वो मेरी कंपनी से शेयर ना निकालें। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी जुल्फ़िकार से करवा दूंगा। लेकिन तभी सबसे बड़ा धमाका होता है। पीछे खड़ा जुल्फ़िकार ये सारी बातें सुन लेता है। वो ज़ोर-ज़ोर से ताली बजाते हुए सामने आता है और कहता है, वाह अब्बू, क्या मास्टर प्लान बनाया है आपने। पहले मेरी मासूम बीवी को मरवाने की कोशिश की और अब उसे मेरी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। दौलत के लालच में आप इतना गिर जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इफ्तिकार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जुल्फ़िकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। इसके बाद जुल्फ़िकार घर लौटता है और नूर से माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन नूर वहाँ नहीं होती। जब वो अपनी अम्मी से पूछता है तो पता चलता है कि नूर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई है। जुल्फ़िकार अपनी अम्मी को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे इफ्तिकार ने ही नूर पर झूठे इल्ज़ाम लगवाए थे। उधर इफ्तिकार शाह अपनी लालच से बाज नहीं आता। नूर जैसे ही अपना सामान लेकर रास्ते में जा रही होती है, इफ्तिकार के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार परेशान होकर अंजुम फूफो को कॉल करता है, लेकिन नूर वहाँ भी नहीं पहुंची होती। तभी जुल्फ़िकार को इफ्तिकार पर शक होता है। वो उसके पास जाकर पूछता है, बताओ नूर कहाँ है? लेकिन इफ्तिकार साफ मुकर जाता है। तब जुल्फ़िकार अपनी पावर का इस्तेमाल करके नूर की मोबाइल की लोकेशन निकलवाता है और उस जगह पहुंच जाता है। वो हीरो की तरह गुंडों की जमकर पिटाई करता है और आखिरकार गुंडे सच उगल देते हैं कि ये सब इफ्तिकार शाह के कहने पर हुआ था। इसके बाद जुल्फ़िकार पुलिस को लेकर सीधे इफ्तिकार के घर पहुंचता है और अपने ही बाप को हथकड़ी लगवाकर गिरफ्तार करवा देता है। इस बेइज्जती से इफ्तिकार शाह पागल हो जाता है और पुलिस के सामने ही जुल्फ़िकार की अम्मी को तलाक दे देता है। पुलिस उसे पकड़कर जेल ले जाती है। दोस्तों, क्या जुल्फ़िकार ने अपने बाप को जेल भेजकर सही किया? क्या तलाक के बाद जुल्फ़िकार की अम्मी इस सदमे से उबर पाएंगी? और सलार का आखिर क्या अंजाम होगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी अगली प्रेडिक्शन का इंतज़ार करें। और ऐसे ही आने वाले एपिसोड्स की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।